हेलो गाइस। सो आप देखते हैं हम नेक्स्ट डेटा टाइप लिस्ट। तो लिस्ट अभी तक हमने इंटीजर और स्ट्रिंग देखा। तो इंटीजर और स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब लिस्ट की बात करें तो इंटीजर और स्ट्रिंग में हम एक सिंगल वैल्यूज को होल्ड कर पाते थे। बंच ऑफ वैल्यूज या मल्टीपल वैल्यूज यदि हमें होल्ड करनी हो या स्टोर करनी हो तो हम लिस्ट या स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर पाते। तो अब इसके लिए पाइथन में एक डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप। तो अ लिस्ट इज अ इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो मतलब हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। और इसमें एक चीज है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होती है कि उसमें जो एरे में जो कंटेंट होता है वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को भी हम एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज देयर वैल्यू। मीन्स अभी तक दो ऑब्जेक्ट हमने पढ़े, दो डेटा टाइप हमने देखे, इंटीजर और स्ट्रिंग। वो इम्यूटेबल थे, बट लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मीन्स यदि आप कभी भी वैल्यू चेंज करते हैं तो सेम मेमोरी लोकेशन पर वो वैल्यू चेंज हो जाती है। A list contain items separated by commas and enclosed with square brackets। तो लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ और हर एक वैल्यू को सेपरेट करते हैं हम कॉमा के साथ, राइट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू को स्टोर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू है तो ऑब्वियसली सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स में स्टोर करेंगे। इंटीजर वैल्यू है तो डायरेक्टली हम स्टोर करा सकते हैं। लिस्ट इंडेक्सेस लाइक स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग में हमने देखा था कि जीरो से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से और एंड से रिवर्स इंडेक्सिंग -1 से। सेम यहाँ लिस्ट में भी सेम इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। यदि हम जीरो इंडेक्स की वैल्यू को कॉल करें तो फिजिक्स आ जाएगा, -1 इंडेक्स की वैल्यू को कॉल करें तो 2015 आ जाएगा। सेम ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, राइट। रिवर्स में समझे तो ये -1, -2, -3, केमिस्ट्री फॉर -4, फिजिक्स फॉर -5, राइट। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सेम स्ट्रिंग में जो हम कॉन्केट कर सकते थे प्लस के साथ, रिपीट करते थे एंड मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते थे, वही सारी चीजें हम लिस्ट के साथ भी वही फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। मींस दो लिस्ट को कॉन्केट करना हो तो हम प्लस का यूज करेंगे, रिपीट करना हो लिस्ट को हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे, मेंबरशिप चेक करनी हो जनरली हम यदि ऐसा चाहे कि मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स इन लिस्ट यदि मैं कहूँ तो फिजिक्स इन लिस्ट कहेंगे तो क्या आएगा आउटपुट ट्रू, क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी लिस्ट में अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लिस्ट एक सिंपल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। लिस्ट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट, राइट। अब लिस्ट की कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट में से मैक्स वैल्यू को रिटर्न करना हो तो हम मैक्स फंक्शन का, मिन वैल्यू के लिए मिन फंक्शन का, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो लिस्ट फंक्शन का यूज किया जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी क्रिएट करी जा सकती है। मतलब लिस्ट इन अ लिस्ट क्रिएट करना हो तो आसान है, हम एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करी जा सकती है। तो इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से कि okay, अगर हम एक लिस्ट बनाना चाहें, हमने एक एल आई एक ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट्स की कुछ लिस्ट है हमारे पास जिसमें एक स्टूडेंट का डेटा है जॉन, जो कि रहता है इंग्लैंड में, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसका डेट ऑफ बर्थ, ईयर, डेट ऑफ ईयर 2000 है, राइट। तो हमने एक डेटा स्टोर कर लिया, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट को, अब इसका यदि टाइप चेक करें हम तो ये क्या हो जाती है, टाइप ऑफ एल आई क्या है, लिस्ट क्लास का मेंबर है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करी जा सकती है। तो जैसे हमने एक लिस्ट बनाई, इसमें एक वैल्यू स्टोर करी 1, 2, 3, राइट। तो इसका भी यदि हम टाइप चेक करें तो ये भी इज अ टाइप ऑफ लिस्ट ही है, ओके। बट इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर है। यदि हम लेंथ ऑफ एल आई निकाले अभी तो लेंथ ऑफ एल आई कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 1, 2, 3,
तो लेंथ ऑफ एल कितनी आ गई 3। अब यदि मुझे एक वैल्यू फैच करनी है, हम मान के चलते हैं हमें 8 को फैच करना हो, तो जनरली 8 की बात करें तो 0 इंडेक्स पर 1 है, 1 इंडेक्स पर 2 एंड 3 है, और 2 इंडेक्स पर ये कंप्लीट एक लिस्ट है। सबसे पहले हमें जाना है सेकंड इंडेक्स पर। सेकंड इंडेक्स पर जाने का मतलब हम जनरली किस वैल्यूज को फैच करना चाह, किस वैल्यूज को हमने फैच कर लिया, इस वैल्यूज तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, इसके बाद हम यदि जीरो इंडेक्स की बात करें तो जीरो इंडेक्स पर 4 है, अब 1 इंडेक्स पर 5 6 7 है, और 2 इंडेक्स पर 8 एंड 9 है। तो 2 इंडेक्स पर जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, फिर से सेकेंड इंडेक्स के सेकेंड इंडेक्स पर, इफ वी वांट टू फेच 8, राइट। अब सेकेंड इंडेक्स के बाद सेकेंड इंडेक्स में अपने आप जो इंडेक्सिंग चालू होती है, जीरो इंडेक्स पर 8 है, 1 इंडेक्स पर 9 है। ओके, तो यदि हमें जीरो इंडेक्स की वैल्यू को फैच करना है तो हमारे पास रिटर्न क्या आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट करी जा सकती है इन पाइथन, और काफ़ी आसान है इसका मैनेजमेंट। तो जितने भी नमपाई डेटा वगैरह हमारे पास आते हैं पांडास के थ्रू, जब हम एक्चुअल में मशीन लर्निंग डेटा साइंस में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बहुत हेल्प करती है हमारी लिस्ट। अब बात करते हैं कुछ लिस्ट की मेथड्स की। किसी भी लिस्ट में लास्ट इंडेक्स पर वैल्यू को ऐड करना हो तो हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे। पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पर वैल्यू को ऐड करना हो तो हम इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। किसी लिस्ट में पर्टिकुलर किसी सब एलिमेंट्स को काउंट करना हो कि कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है, उसके लिए हम काउंट मेथड का यूज करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट की या एलिमेंट की इंडेक्स यदि हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। किसी एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम रिमूव मेथड का यूज करेंगे। किसी लिस्ट को टोटली रिवर्स करना हो तो हम रिवर्स मेथड का यूज कर सकते हैं, और यदि किसी लिस्ट को शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट मेथड का यूज किया जा सकता है। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक लिस्ट है, इसी वाली लिस्ट को ले लेते हैं हम। एल डॉट अपेंड करना चाहते हैं कि इसके यदि मास्टर्स की बात करें तो इन्होंने किया हुआ था जैसे एम बी ए ऐड कर देते हैं, तो एल आई में क्या हो जाएगा, लास्ट में MBA ऐड हो जाएगा, राइट। इसके बाद पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स पर इंसर्ट करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं जीरो इंडेक्स पर, मतलब सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमने एक कॉन्टेक्ट नंबर इनका इंसर्ट कर दिया। तो अब यदि LI को कॉल करें तो जीरो इंडेक्स पर जहाँ पर जॉन था वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आ गया और जॉन शिफ्ट हो गया नेक्स्ट इंडेक्स पर, सारे के सारे, राइट। हम काउंट करना चाहे तो खैर इसमें काउंट तो करेंगे तो सिंगल एक वैल्यू आएगी। यदि हम कहें कि एल आई डॉट काउंट हम करें कि यहाँ पर पीजी को काउंट करना चाहते हैं तो ये वन टाइम है, तो वन टाइम हमें रिटर्न कर देगा। ओके, एल आई डॉट इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं हम किसकी, 2000 की, तो 2000 की हमें इंडेक्स पता चल जाती है कि पर्टिकुलर किस इंडेक्स पर है 2000 वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स पर है। किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट की वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं, हम पीजी को रिमूव करना चाहते हैं तो पीजी रिमूव हो जाएगा लिस्ट में से, पीजी नहीं है अब इस लिस्ट में। किसी लिस्ट को रिवर्स करना हो तो वो उसी प्लेस पर रिवर्स हो जाती है, राइट। तो अब एल आई को कॉल करेंगे तो एमबी जहाँ लास्ट में था अब कहाँ पर आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लिस्ट को क्या कर दिया, हमने रिवर्स कर दिया। लिस्ट को यदि हम सॉर्ट करना चाहे तो हम लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या आएगा, एक ग्रेट लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंट एंड स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज भी है, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी है, तो हम इसको इस तरीके से शॉर्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें आप चाहे तो इन सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप इसे शॉर्ट कर दीजिए, राइट। तो शॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें, नेक्स्ट डेटा टाइप इज टपल्स, राइट। तो टपल्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। टपल और लिस्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज की जा सकती है, टपल से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लिस्ट को क्रिएट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो कुछ मेन डिफरेंसेस की बात करें तो लिस्ट क्रिएट करी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, टपल क्रिएट करी जाती है पैरेंथेसिस के साथ, राइट। ये एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है मतलब थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, राइट। इसमें वैल्यूज को यदि आप असाइन करेंगे तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल चेंजेस टू दिस डेटा। मतलब टपल का एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट है, और यदि आप कोई डेटा इसमें स्टोर करते हो तो वो प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि यदि चेंज होगा तो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू हम डेटा को फैच कर सकते हैं। बाकी जितने रूल्स हम लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं, जितने फंक्शनैलिटी हम लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी करी जा सकती है यूज़ टपल्स के साथ, बट एक्सेप्ट
अपेंड नहीं कर सकते हम टपल्स में, इंसर्ट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसी सारी मेथड्स जो डेटा चेंज कर रही हो टपल्स के साथ यूज नहीं करी जा सकती। उसके अलावा इंडेक्सिंग कर कर हम वैल्यूज फेच करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, नहीं? तो इस तरीके से हमारा टपल्स यूज होता है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब अभी तक हमने लिस्ट में जब डेटा स्टोर किया था तो लिस्ट में डेटा स्टोर करते समय हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कौन सा डेटा क्या है। यदि हम बात करें इसी लिस्ट की, तो इस लिस्ट में हमारे पास एक डेटा है ना, लेकिन ये क्या है, MBA 2000 क्या है, इंग्लैंड क्या है, जॉन क्या है, ये वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता। मतलब सिर्फ वैल्यू दी है हमें, एक्चुअल में इनके की क्या है, किस पर्टिकुलर फील्ड की ये वैल्यू है, हमें नहीं मालूम। तो उन्हें उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक डेटा टाइप है हमारे पास डिक्शनरी, जिसमें हम वैल्यूज स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू के फॉर्म में। डिक्शनरी इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब जैसे लिस्ट एक ऑर्डर्ड एलिमेंट है, डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड एलिमेंट है। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड एलिमेंट है मतलब यहाँ पर सीक्वेंसिंग मायने नहीं रखती, कि यहाँ पर क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं होती, 0 या 1 इंडेक्स से हम कॉल नहीं कर रहे होते हैं वैल्यू को, की के भी आप में हम वैल्यूज को कॉल कर रहे होते हैं। DICT फंक्शन यूज किया जाता है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, या फिर हम डायरेक्टली करली ब्रेसेस के थ्रू डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर DICT फंक्शन के थ्रू डिक्शनरी क्रिएट करी जा सकती है, राइट? करली ब्रेसेस के अंदर की कॉलन वैल्यू पेयर में हम डेटा को स्टोर करते हैं इन डिक्शनरी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हमने माना कि हमारे पास एक डिक्शनरी है DI, हम की देते हैं एज अ इंटीजर या फिर हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, ओके? तो हमने नेम दिया जॉन, कॉमा सिटी, कॉलन सिटी की वैल्यू, कॉमा, राइट? तो अभी दो वैल्यू देते हैं, एंटर करते हैं, DI को प्रिंट करते हैं, तो क्या बन गई, एक डिक्शनरी बन गई। अब पर्टिकुलर हमें सिटी की वैल्यू चाहिए, तो DI के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि वन नाम से कोई भी की प्रेजेंट नहीं है, तो हमें देनी होगी यहाँ पर की का नेम। की का नेम हमने दिया, यहाँ पर की का नेम है हमारे पास सिटी, तो सिटी की वैल्यू हमें मिल जाती है। अगर हम कहें, क्योंकि डिक्शनरी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो यदि हम चाहे कि यहाँ पर हमने लिखा कांटेक्ट नाम से की ऐड करना है, कांटेक्ट नंबर हमने स्टोर कर दिया, तो DI को प्रिंट करें तो कांटेक्ट नाम की एक की अपेंड हो जाएगी लास्ट में जाकर, राइट? कहीं पर भी हो सकती है, लास्ट में जनरली होती है, तो हमें सीक्वेंसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनऑर्डर्ड एलिमेंट है डिक्शनरी, राइट? तो अब यदि हम DI कांटेक्ट को, अब हो सकता है जॉन का कांटेक्ट बाद में चेंज हो गया, तो कांटेक्ट यदि उसने चेंज किया है तो एक नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये इस स्टेटमेंट का मतलब हम समझे तो DI मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, DI ऑब्जेक्ट में यदि कांटेक्ट नाम की अवेलेबल है तो ये उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा इस न्यू वैल्यू के साथ। यदि कांटेक्ट नाम की अवेलेबल नहीं है तो एक न्यू की ऐड कर देगा और उसमें ये वैल्यू असाइन कर देगा। तो कांटेक्ट नाम से की ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें पहले कुछ वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू इस न्यू वैल्यू से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, right? तो इस तरीके से हम डिक्शनरी, अब डिक्शनरी की कीज यदि हमें फैच आउट करनी हो तो DIC डॉट हम कीज फैच कर सकते हैं विद कीज मेथड, ऑब्वियसली, ओके, DI है हमारे पास डिक्शनरी का नेम, तो DI डॉट कीज, तो सारी की सारी हमें कीज मिल जाती है, राइट? DI डॉट वैल्यूज यदि हम फैच करना चाहे तो हमें सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। अगर हमें की वैल्यू पेयर चाहिए तो हम आइटम्स मेथड का यूज कर सकते हैं, तो एक एक टपल के फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाती है, राइट? तो इस तरीके से हम डिक्शनरी की वैल्यू, अब पूरी की पूरी डिक्शनरी यदि हमें क्लियर करनी है, कोई वैल्यू नहीं रखनी है, तो DI डॉट क्लियर कर देंगे, DI ओपन करेंगे तो अब ब्लैंक डिक्शनरी हमें मिलेगी, क्योंकि हमने सारी की सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, क्लियर कर। सेम लिस्ट की भी सारी की सारी वैल्यूज को आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से वैल्यूज को क्लियर कर देगा लेकिन ऑब्जेक्ट बना रहने देगा। लेकिन यदि हमने डेल DI कर दिया, उसके बाद हम DI को कॉल करें तो अब DI इज नॉट डिफाइंड, क्यों?
क्योंकि हमने कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर दिया, विथ वैल्यू विदाउट वैल्यू जो भी था उसमें सब कुछ डिलीट हो गया, तब वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो डेल यदि आपने कर दिया, डेल स्टेटमेंट यूज किया जाता है पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी का हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है सेट, जो नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा सेट। तो सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट्स। Sets are used when the existence of an object in a collection is more important than the order or how many items it occurs। मतलब अब हमें रिपीटेशन से फर्क नहीं पड़ता है कि जनरली when the existence of an object is collection more important than the order। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इस बात से फर्क पड़ता है। तब हम यूज करते हैं सेट का। सेट की कुछ तीन मेथड होती है, तो जनरली हम मान के चलते हैं हमारे पास एक सेट है, ए के अंदर हमने एक सेट बनाया 1,4,7,2। बी के अंदर हम एक सेट बनाते हैं 1,2,3,5, राइट। अब हम कहें कि ए डॉट इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में वो ऐसी वैल्यूज जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है वो हमें निकल कर मिले, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम दो सेट्स को, राइट। ए डॉट यूनियन बी। तो ए और बी को यूनियन मिलाकर जो भी वैल्यूज रिपीट हो रही है उन सभी को कॉमन एक यूनियन कर कर वैल्यूज शो कर देगा। तो वन रिपीट हो रहा तो वन वन टाइम है, टू वन टाइम है, देन 3 4 5 7, तो 3 4 5 7 रिपीट रिपीट नहीं हुआ तो वो एक सेट बनाकर हमें ए माइनस बी मतलब 4 और 7, मतलब जो वैल्यूज ए में है बट बी में नहीं है तो 4 और 7। लेकिन सेम यदि हम कहें बी माइनस ए तो वैसी वैल्यू जो बी में है बट ए में नहीं, क्योंकि 1 और 2 बी में है और सेट ए में भी प्रेजेंट है, लेकिन 3 और 5 बी में है बट बी ए में नहीं है, तो इन्होंने रिटर्न क्या कर दिया 3 और 5। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है सेट आर नॉट इंडेक्सेबल। इंडेक्सेबल मतलब यदि हम ए के जीरो इंडेक्स को कॉल करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इंडेक्सिंग नॉट पॉसिबल इन सेट, तो इंडेक्सिंग सेट्स में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ डेटा टाइप्स है हमारे पास पाइथन में, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। सो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। सो हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।